दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी। तो मैंने देखा यहाँ पे कि आपका बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है कि भैया राउंड 1 का कट ऑफ आया या नहीं आया, राउंड 1 का कट ऑफ का एनालिसिस का आपको एक वीडियो चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको राउंड 1 के कट ऑफ का एक एनालिसिस वीडियो बना दूं। तो मैं इस वीडियो में इस राउंड 1 के कट ऑफ को एनालिसिस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 20 कॉलेजेस जो सभी देखिए सभी कॉलेजेस कवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो टॉप 20 कॉलेजेस का जो भी कट ऑफ आया है इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का राउंड 1 का, वो मैं बताऊंगा क्योंकि राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक क्या रहा इन टॉप 20 कॉलेजेस का जो कि कमेंट के में आते हैं। और ये भी मैं बताऊंगा कि आपको एस्टिमेट कैसे लगाना है कि कैसे क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, कैसे क्या कट ऑफ और डाउन जा सकता है, सेकंड राउंड में क्या क्या अपग्रेडेशन देखने को मिल सकता है, कैसे डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लगता देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पे कट ऑफ एनालिसिस करूंगा, ठीक है, राउंड 1 का, और मैं वो एनालिसिस करूंगा टॉप 20 कॉलेजेस का ही सिर्फ, क्योंकि देखिए बहुत सारे कॉलेज हैं कमेंट के, और अगर सारे कॉलेजेस का मैं कवर करने लगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, क्या बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं टॉप 20 कॉलेजेस का कर रहा हूँ, उसमें आई होप आपका सारा कॉलेज आ जाएगा अच्छा वाला, ठीक है। तो उसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का मैं कट ऑफ का डिस्कशन करूंगा, एनालिसिस करूंगा, और ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे एस्टिमेट लगाना कि क्या क्या चेंजेस आ सकता है राउंड 2 राउंड 3 में जाके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। मैं ये भी देख रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डाउट आ रही है, मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहा है, आपने कट ऑफ कहां से डाउनलोड किया, कट ऑफ मैं कहां से डाउनलोड करूं, ये भी आप पूछ रहे हैं मुझसे। तो देखिए दोस्तों, आप कमेंट के साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जब जाते हैं तो वहां पे आपको सेकंड या थर्ड पॉइंट में आपको देखने को मिल जाएगा कि राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक क्या रहा, राउंड 1 का कट ऑफ क्या रहा इस बार का 2020 का, ठीक है। तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं टॉप 20 कॉलेजेस। दोस्तों यहाँ पे मैंने पीडीएफ बनाया है कॉलेज का लिस्ट और साथ में उसके ब्रांच का, ठीक है। तो मैं 3 ब्रांच का डिस्कस करूंगा, सीएसई, आईएससी और ईसीई का। तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि फर्स्ट पे आता है उसका बात कर ले तो वो कंप्यूटर साइंस से क्लोज हुआ 157 नंबर पे, और अगर इन्फॉर्मेशन साइंस की बात करें तो वो क्लोज हुआ 264 पे, इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की क्लोज हुई 659 पे। अब अगर सेकंड बात है तो वो है एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ 379 पे, 379 पे, इन्फॉर्मेशन साइंस क्लोज हुआ 689 पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का क्लोज हुआ 911 पे। ये तो आप भी देख सकते हैं, बट मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ एक बार खुद से, ठीक है। तो बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का अगर बात करेंगे तो वो क्लोज हुआ 188 पे, कंप्यूटर साइंस का, इन्फॉर्मेशन साइंस का 462 पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 420 पे, ठीक है। दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो वो गई थी 1636 पे क्लोज हुई, ठीक है। इन्फॉर्मेशन साइंस की 2372 पे क्लोज हुई, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 4471 पे क्लोज हुई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉप 4 कॉलेज का। अब अगर आते हैं हम 5th नंबर पे तो वो है हमारा बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसका कंप्यूटर साइंस गया था 1438 राउंड 1 में, ठीक है, और 2323 इन्फॉर्मेशन साइंस का गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर बात करेंगे तो 4058 गया, ठीक है। अगर एनआईई मैसूर मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो कि मैसूर में है उसका बात करें तो कंप्यूटर साइंस गया 2824, इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग का गया 3714, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का गया 4823, ठीक है। अगर बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की बात करें तो 958 गया कंप्यूटर साइंस का, इन्फॉर्मेशन साइंस गया 2534, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गया 5472। अगर जैसे साइंस एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का डेटा नहीं दिया गया पीडीएफ में, इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ जो डाउनलोड किया हमने उसमें इसका डेटा नहीं दिया गया कंप्यूटर साइंस का। बट अगर इन्फॉर्मेशन साइंस की बात करें तो वो गया 2182, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गया 3832, ठीक है। अगर और नीचे हम आते हैं तो हमारा आता है फिर एसआईटी तुमकुर, ठीक है। तो एसआईटी तुमकुर अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस की गई इसकी 3498, इन्फॉर्मेशन साइंस की गई 4159, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है उसका गया 6291, ठीक है। नीति मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग एनएमआईटी भी कहते हैं, उसके कंप्यूटर साइंस की गई 3401। ये मैं राउंड 1 का बात कर रहा हूँ, राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक जो इस ईयर गया, ठीक है। और अगर इन्फॉर्मेशन देखिएगा तो 4695 गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गया 7126। सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब SMVIT का अगर देखिएगा तो आपको कंप्यूटर साइंस का रहा 2530, और इन्फॉर्मेशन साइंस का रहा 2914, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का रहा 5202,
12, ठीक है। तो ऐसा कुछ कट ऑफ देखने को भी मिल रहा है। और अगर नीचे आएंगे हम लोग तो आरएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है, उसका कंप्यूटर साइंस का रहा 4512, इन्फॉर्मेशन साइंस का रहा 5875 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का रहा 9610, ठीक है। अगर सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हम लोग सीएमआर आईटी भी कहते हैं उसका देखिएगा तो कंप्यूटर साइंस का उसका रहा 6024, फिर इन्फॉर्मेशन साइंस का रहा 7771, 7777, ठीक है, 4 टाइम्स 7, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का अगर बात कीजिएगा तो 12604 रहा, ठीक है। बीएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का देखिएगा तो 5240 रहा कंप्यूटर साइंस का, इन्फॉर्मेशन साइंस का 6614 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 10483। अगर एनएमएमआईटी का देखिएगा जो कि यूडीपी में है तो उसका कंप्यूटर साइंस का 9743 रहा और इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग का रहा 1289 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का रहा 18,434, ठीक है। आचार्य की अगर बात कीजिएगा तो आचार्य का रहा 9320 कंप्यूटर साइंस का, और इसका इन्फॉर्मेशन साइंस का रहा 11,392, ठीक है। और अगर बात कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का तो वो रहा 16,085। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस की रही 8,619 और इसकी जो इन्फॉर्मेशन साइंस है उसकी रही 10,764 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की रही 14,298। अगर जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाएगा जेएसएस एटीई की तो उसका कंप्यूटर साइंस की रही 7,261 और इन्फॉर्मेशन साइंस की रही 8,961 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की रही 15,910। अब बात की जाए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की जो कि 19 पे आता है, ठीक है, 19 नंबर पे आता है, उसका रहा कंप्यूटर साइंस का 7,834 और इन्फॉर्मेशन साइंस का डेटा तो नहीं दिया गया है। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का तो वो रहा 16,226। केली टेक्नोलॉजी की बात करें जो कि हुबली में है उसका कंप्यूटर साइंस का रहा 16,268 और इसका इन्फॉर्मेशन साइंस का डेटा नहीं दिया गया है और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का रहा 33,106, ठीक है। तो चूंकि ये कॉलेज दूर में है तो इसलिए इसका कट ऑफ नीचे गया है, बहुत नीचे तक चला गया है, इसलिए कम बच्चे इसको प्रेफर करते हैं ना, ठीक है। और कॉलेज वैसे तो अच्छा है बट थोड़ा बेंगलोर सिटी से दूर में पड़ता है। तो ये हमारा हो गया टॉप 20 का कट ऑफ राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक ब्रांच वाइज कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे आपने देखा टॉप 20 कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस का कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कट ऑफ मैंने बताया कि क्या क्या रहा, ठीक है, डिटेल में। और अब बता देता हूँ कि कैसे आपको एस्टिमेट लगाना है कि क्या क्या डिफरेंसेस आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, मान लीजिए आपका 10,000 रैंक है तो 10,000 रैंक पे कोई कॉलेज आपको अलॉट हुआ। अब उसके बाद आप इस कट ऑफ लिस्ट को देख रहे हैं तो आप देखिएगा कि 9,000 पे कौन सा क्लोज हुआ, कौन सा कॉलेज क्लोज हुआ, 8,000 पे कौन सा क्लोज हुआ, 7,000 पे कौन सा क्लोज हो गया। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जाइएगा तो 6,000 तक जाइएगा कि 6,000 पे कौन सा क्लोज हुआ, उतना तक वेरिएशन आ सकता है। और आप अपना जो चॉइस फिलिंग आपने किए है उस चॉइस फिलिंग को देखिएगा कि चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपका क्या ऊपर में है। अगर आप अपग्रेड के लिए डालते हैं तो आपको ऊपर में कौन कौन से ऑप्शन है उस कॉलेजेस का आप कट ऑफ देखिएगा कि उस कॉलेजेस का राउंड 1 में क्या क्लोजिंग रैंक रहा, उसके हिसाब से जो आपको मिला, जिस नंबर पे जो कॉलेज आपको मिला उसके हिसाब से आप कंपेयर कीजिए कि दोनों में कितना डिफरेंस है। मैक्सिमम बताऊं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3,000 to 4,000 अगर आपका लेज के चलते हैं तो ठीक है, वरना उससे ज्यादा आप नहीं लीजिएगा क्योंकि उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये आप लेके चलिएगा तो ऐसे आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वेरिएशन क्या हो सकता है। मान लीजिए 10,000 वाला मुझे एक कॉलेज मिला, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो ऊपर में कोई कॉलेज है अब उसका मैं कट ऑफ लिस्ट में जो देख रहा हूँ तो वो मेरा 9,000 का है। तो हाँ, ये हम सोच सकते हैं कि जब मैं अपग्रेड के डालूंगा तो वो 9,000 वाला जो है हमारा जो कॉलेज है वो मिल जाएगा हमें। अब देख रहे हैं दूसरा तो वो 8,000 पे गया, तो वैसे 7,000 6,000 पे गया। मान लीजिए कोई कॉलेज मैंने जो रखे हैं जो मुझे इस राउंड में मिले उसके ऊपर मैंने कोई एक सा कॉलेज रखा है जो कि 8,000 6,000 तक चला गया है, जिसका रैंक क्लोजिंग रैंक वो चांसेस है कि राउंड 2 में आपको मिल सकता है, ठीक है। ब्रांच वाइज आप वो देख लीजिएगा वो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एस्टिमेट लगाइएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ अपडेट आपको देना था कि आपका जो है लाइव सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है कि अब जो है फाइनल अलॉटमेंट होने के बाद राउंड 1 के बाद कितना सीट रहा। वैसे तो ये चेंज होगा जब आपका 5 दिसंबर के बाद जो सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें चेंज होगा, क्योंकि वो चेंज होगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाले स्टूडेंट से, रिजेक्ट एंड विड्रॉ, रिजेक्ट एंड अपग्रेड वाले स्टूडेंट से। तो अभी का जो फिलहाल जो सीट मैट्रिक्स है वो दिखाया जा रहा है कि किन बच्चों को अलॉटमेंट हुआ उसके हिसाब से कितना सीट है, ठीक है। उस सीट मैट्रिक्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया है। सेकंड चीज ये अपडेट है कि आपका जो है अगर आपने फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं पाया है, फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग फिर से कर सकते हैं। अभी तो चॉइस फिलिंग का फॉर्म नहीं आया है, सेकंड राउंड का स्पेशली चॉइस फिलिंग का फॉर्म आएगा उसी केस में जब आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला है तब।
ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और एक बात और, अगर आपका राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला है, राउंड 2 में अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप ऑटोमेटिकली चले जाते हैं राउंड 3 में। अगर राउंड 3 में कोई कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, वरना राउंड 3 वाला जो कॉलेज होगा वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये अपडेट हुआ 3 चीज की। पहला तो है कि लाइव सीट मैट्रिक्स आ गया है कि अब कितना सीट बचा है कॉलेजेस वाइज, और सेकंड ये है कि आपको जो है, आप अगर राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं पाए हैं तो आपके लिए एक और चांस है चॉइस फिलिंग करने का राउंड 2 के पहले, तो वो आएगा जैसे ही मैं अपडेट कर दूंगा। और थर्ड चीज जो है, अगर आपका राउंड 1 राउंड 2 दोनों में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप ऑटोमेटिकली चले जाते हैं राउंड 3 में। ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो में यही था। आई होप आपका जो कट ऑफ का सिनेरियो है जो क्लियर हो पाया होगा कि क्या कट ऑफ रहा राउंड 1 का, और कैसे आपको एनालिसिस करना है, कैसे आपको एस्टिमेट लगाना है कि क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछेगा, या फिर मुझसे आप इंस्टा पे जुड़ सकते हैं। आप इंस्टा पे जाकर फॉलो कीजिए और अपने प्रॉब्लम को मैसेज कीजिए, मैं आपके सारे मैसेज का खुद रिप्लाई करता हूं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।